गुज़िश्ता 2 रोज से मुल्क में जारी सनसनीखेज सियासी सूरत हाल का ड्रॉप सीन भी सनसनीखेज ही हुआ है, जब इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज की नीयत से आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। हुकूमती ज़राए का दावा है कि अली यमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। इसके अलावा अली यमीन गंडापुर को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के इल्जामात का भी सामना है। अहम बात यह है कि अली यमीन गंडापुर 2 रोज से इस्लामाबाद की जानिब गामजन थे और इस दौरान उनको रियासती रिट की शदीद मुज़ाहमत का भी सामना रहा, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो हैरानकुन तौर पर डी चौक जाने के बजाय केपी हाउस इस्लामाबाद चले गए और उनके वहां पहुंचते ही इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी के मुकदमे में उनकी नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस अदालती हुक्म और वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर के केपी हाउस पहुंचने के फौरी बाद एक बार फिर रियासती मशीनरी हरकत में आई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस पहुंची और आखिरी इत्तलात के मुताबिक केपी हाउस को सील करके अली यमीन गंडापुर को वहां ही नजरबंद किए जाने की भी इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद उनके केपी हाउस से किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किए जाने की अफवाहें भी सामने आई थी। दिलचस्प तौर पर अपनी मुमकिन पुरअसरार नजरबंदी, हिरासत या गुमशुदगी से कबल इस्लामाबाद पहुंचकर अली यमीन गंडापुर ने जो बयान दिया था वो भी इंतहाई मानीखेज था, जिसके बकौल उन्होंने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था वो करवा दिया है। वादा किया था, हमने बता दिया है कि हम यहाँ आ गए हैं, इस्लामाबाद भी हमारा है, ये पाकिस्तान भी हमारा है। गो के हुकूमत तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाकायदा गिरफ्तारी की तरदीद कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि अली यमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अली यमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया है। ताहम वज़ीर आला के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी एक बयान में इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आला को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो अदालती ऑर्डर के साथ साथ केपी के अवाम के मैंडेट की भी तौहीन होगी। बैरिस्टर साहब के बकौल अली यमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। वज़ीर आला की हिरासत से मुतालिक ताहाल भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता और इसी गैर यकीनी का शिकार चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी हैं, जिन्होंने भी इस मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज ही किया। सर थोड़ा सा बताइएगा, अली यमीन साहब मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? इससे कबल हुकूमत ने भी अली यमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बाज रहने की बार बार वार्निंग दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने के इम्कान को भी वज़ीर दाखिला ने यकसर मुस्तरद नहीं किया। सर वफाकी हुकूमत के पास इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या केपीके में इमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ में ज़ेर गौर है? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। जहां इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज एक बड़ा सियासी मार्का बना रहा, जिसमें आखिरी इत्तलात तक कई मुकामात पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में दो बदो लड़ाई होती रही और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन सर्विस बंद रहने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी दूसरे रोज मुअत्तर रही। वहां लाहौर में भी आज एहतजाज की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान मुतअद्दिद मुकामात पर झड़पें होने की इत्तलात सामने आई है। गो के पंजाब हुकूमत ने भी सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फौज की मदद भी तलब कर ली थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को सूबे में तलब किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज ने तो एक कदम आगे बढ़कर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात ही करार दे दिया है। एक्सपोस्ट में मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। मरीम नवाज की बकौल हमेशा से जो बात कहती रही हूं आज दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना ही हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक आज एक और बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वफाकी दारुल हुकूमत में मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। ताजरों की जानिब से इस्लामाबाद में लॉकडाउन और एहतजाज खत्म कराने से मुतालिक पटिशन पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। फैसले में मजीद कहा गया है कि यह यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह हुक्म भी दिया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे, जबकि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हुक्मनामे के मुताबिक
आइन के आर्टिकल 16 और 17 में अवाम को इज्तिमा और नक्ल हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं, ताहम ये बुनियादी हुकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदगन पर मुनहसर हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अदालत को बताया गया है कि आर्टिकल 245 के तहत अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फौज को भी तैनात कर रखा है। शहर भर में दफा 144 भी नाफिज है, इसलिए इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। गो के हुकूमत और रियासत ने अपने जोर से तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मनतकी इंजाम तक तो नहीं पहुंचने दिया है, लेकिन सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली से मुतालिक कई सवालात भी खड़े हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से यह एतराज सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज का वक्त और मुकाम बहुत ही मानी खेज है, क्योंकि मुल्क में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के अहम मंदूब शिरकत करेंगे और ऐसे में पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। दूसरा नुकता यह उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान शहरियों की शमूलियत और हथियारों की मौजूदगी, उनके पुरअमन होने के दावों पर क्या सवालिया निशान नहीं उठता। एक और अहम सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि एहतजाज से मईशत और मामूलात जिंदगी पर मनफी असरात की फिक्र क्यों नहीं की जा रही। चौथा एतराज गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला KP के तर्जुमान बैरिस्टर साहब के एक बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने हैरानकुन तौर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की पाकिस्तान आमद को भी मुतनाज़े बनाते हुए उनको ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से खिताब की दावत दे डाली। क्योंकि अब PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किए जाने का बयान दे दिया है, लेकिन इस मामले में तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए और हिकमत अमली पर सवाल और एतराज़ बदस्तूर उठाए जा रहे हैं।